गर्भ संस्कार का शाब्दिक अर्थ होता है गर्भ में शिक्षा। परंपरागत रूप से माना जाता है कि आपके गर्भ धारण करने के साथ ही बच्चे का मानसिक और बौद्धिक विकास शुरू हो जाता है। हमारे इतिहास में ऐसी कितनी ही देवियां हो गईं जिन्होंने इसी गर्भ संस्कार की परंपरा में शिवाजी, ध्रुव, प्रहलाद जैसे बालकों को जन्म दिया है। आज हम महिला उत्थान मंडल रायपुर की बहनों द्वारा इन्हीं में से एक माता की कथा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देवासुर संग्राम में हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद हिरण्यकश्यप अमरता का वरदान लेने के लिए तपस्या करने चला गया। देवराज इंद्र ने मौका पाकर हिरण्यकश्यप की गर्भवती पत्नी कयाधु का अपहरण कर लिया। रक्षा करो, रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। ऐ हिरण्यकश्यप, अगर तू अपनी तपस्या को विराम नहीं देगा तो आज मैं तुम्हारी पत्नी और उसके गर्भ में पलने वाले शिशु की हत्या कर दूंगा। नारायण नारायण। रक्ष माम ऋषिवर, रक्ष माम। नारायण नारायण। इस समय कयाधु के साथ यहाँ अनीति और अन्याय का व्यवहार हो रहा है और मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। इंद्र, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि हिरण्यकश्यप का पुत्र तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। एक गर्भस्थ शिशु और एक गर्भिणी स्त्री की हत्या करना महापाप है। अतः मैं कयाधु को अपने साथ अपने आश्रम ले जाता हूं। बेटी, जब तक तुम्हारे पति तुम्हें लेने नहीं आते तब तक तुम इस आश्रम में सुरक्षित हो। ऋषिवर, आपने ऐसी विपत्ति काल में मेरे प्राणों की रक्षा कर मुझे अपने आश्रम में आश्रय दिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। अब देवर्षि नारद कयाधु को रोज सत्संग सुनाने लगे। प्रातः काल नित्य सूर्योदय से पूर्व उठकर और नित्य कर्म से निवृत्त होकर वो नारद जी को प्रणाम करती। मन प्रसन्न रखते हुए सात्विक आहार विहार कर नित्य जप ध्यान और शास्त्र अध्ययन करती। नारद जी का एक अभ्यास था कि वे चलते फिरते नारायण नारायण मंत्र का जाप करते थे। इस मंत्र का अत्यंत गहरा प्रभाव कयाधु के गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ा और शिशु के जन्म के उपरांत उसके कण कण में नारायण की भक्ति समा गई। कयाधु प्रतिदिन सत्संग का श्रवण करने के उपरांत उसका चिंतन करते हुए आश्रम की दिनचर्या अनुसार चलने लगी। और कई वर्षों बाद हिरण्यकश्यप के आगमन के पश्चात भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। प्रहलाद के गुरुकुल की शिक्षा दीक्षा उपरांत एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा, पुत्र, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या पसंद है? पिताश्री, मुझे तो भगवान की भक्ति पसंद है। तुम किस भगवान की बात कर रहे हो? मैं हिरण्यकश्यप, मैं ही भगवान हूं। बोलो हिरण्यकश्यप भगवान की जय। भगवान तो वो है जो कण कण में वास करते हैं। मैं यहाँ का भगवान हूँ। सारा संसार मेरे नाम से थर थर कांपता है। मेरे चलने से पृथ्वी डोलने लगती है। नाग, यक्ष,
गंधर्व, देवता सभी मेरे नाम की माला जपते हैं। तीनों लोक में सभी चल अचल प्राणी केवल मेरे ही नाम की पूजा करते हैं, परंतु तू ही एक ऐसा है जिसने मेरी पूजा करना अस्वीकार किया। प्रहलाद की प्रभु भक्ति हिरण्यकश्यप को मान्य नहीं थी। क्रोध के वश होकर उसने प्रहलाद पर कई अत्याचार किए और उसके प्राण हरने चाहे। कभी पहाड़ों से फेंकवाया तो कभी काल कोठरी में बंद करवाया, कभी भोजन में विष डलवाया तो कभी पत्थरों से बांधकर समुद्र में फेंकवाया, कभी उस पर विषैले सर्प छुड़वाए तो कभी खौलते हुए तेल में उसे डाल दिया। परंतु वासुदेव की भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि हर बार प्रहलाद सकुशल लौट आते थे। एक बार पुनः हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई और इस बार अपनी मायावी बहन होलिका को याद किया। भैया, आप तो जानते हैं कि मुझे वरदान मिला है कि मुझे अग्नि जला नहीं सकती। सो मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। बस फिर क्या, वो तो अपने आप भस्म हो जाएगा। प्रहलाद माता पिता को प्रणाम करते हुए होलिका के संग चल देता है। रुक जाओ पुत्र, रुक जाओ। आश्चर्य को भी आश्चर्य हुआ जब प्रहलाद को छोड़ अग्नि ने होलिका, जिसे वरदान मिला था, उसका दहन किया। सर्व समर्थ है सद्गुरु, समर्थ है प्रभु नाम। प्रहलाद को जीवन दान मिलता देख हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। बंद कर अपना प्रलाप, अन्यथा मैं तेरी जिह्वा काट डालूंगा। जीवा काट डालेंगे तो मैं मन से ही प्रभु का सुमिरन करूंगा। मेरे विष्णु तो बाहर भीतर कण कण में व्याप्त हैं। क्या तेरे विष्णु में इतना साहस है कि मेरे सामने आ सके? यदि तेरे विष्णु कण कण में है तो क्या तेरे विष्णु इस खंबे में भी है? आ इधर, आज संपूर्ण विश्व देखेगा कि एक पिता अपने पुत्र का वध कैसे करता है। नहीं स्वामी, नहीं। मेरे पुत्र को क्षमा कीजिए स्वामी। मेरे पुत्र को जीवन दान देने की कृपा कीजिए, कृपा कीजिए प्रभु। नमो भगवते वासुदेवाय। बचाओ, 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 बचाओ।
किसी ने ठीक ही कहा है, जननी जने तो भक्त जन का दाता का शूर। हे जननी, यदि तुझे जन्म देना है तो भक्त, दानी या वीर को ही जन्म देना। जैसा कि प्रहलाद के प्रसंग में हमने देखा कि वास्तव में शिशु के संस्कारों की नींव माँ के गर्भ में ही पड़ जाती है। अतः गर्भ से ही शिशु को संस्कारी बनाने तथा उसके उचित पालन पोषण की जानकारी देने हेतु संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा समय समय पर दिव्य शिशु संस्कार सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है, जिसमें अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा गर्भवती महिलाओं को मार्गदर्शन दिया जाता है। हे भारत की माताओं, आप भी अपने बच्चों में ऐसे ही दिव्य संस्कारों का सिंचन करो कि वे आगे चलकर अपना, अपने परिवार का और देश का नाम रोशन करें। उनके कर्मों में भक्ति रस आएगा जो निर्वासनिक नारायण के सुख में उनको प्रतिष्ठित करेगा।